हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें फ्रंट व्यू है, साइड व्यू और टॉप व्यू है। ये आप लोग एग्जाम में लगभग एनी टाइम इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। सेम टू सेम ये सब ग्राफ दिया रहता है, आप लोगों को देख के ड्रॉ करना रहता है जी ड्राइंग पेज पे। तो इसको ड्राइंग करेंगे, कैसे किया जाता है तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले आइसोमेट्रिक ग्राफ बनाने के लिए पतला वाला सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है हमारा, चौड़ा वाला छोटा वाला, लंबाई में ये छोटा होता है और प्लस में चौड़ा होता है। तो ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन के लिए हम लोग इस सेट स्क्वायर का यूज करें। अब आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे कि ऑब्लिक व्यू कैसे बनता है जी। इसको यहाँ पे अभी आइसोमेट्रिक हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है जी इसको। तो देखिए कैसे बनाएंगे जी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, बेस लाइन लेते हैं। बेस लाइन लेने का तरीका है आपका, यहाँ पे बेस लाइन लेने का सबसे आसान तरीका है जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेट स्क्वायर का कोण और पेज का कोण जी एक दूसरे के प्रॉपर रखेंगे बराबर। देन बराबर रखने के बाद हम यहाँ से बेस लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद एक और बेस लाइन ड्रॉ कर भी लीजिए या नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हम आप लोगों को आसानी रहेगी, दो ठो बेस लाइन ले रहे हैं। क्लियर हुआ जी, दो ठो बेस लाइन ले लिए। उसके बाद देखिए नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को बैठाएंगे और ऊपर वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर, ऊपर वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर से इसी के थ्रू हम कोई भी रेखा ड्रॉ करेंगे जी, मूव करेंगे। ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ हो गया। अब यहाँ से हमारा 30 है जी, तो यहाँ से हम लोग 30 ले लेंगे यहाँ से। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद इधर हमारा टोटल कितना है जी, ये आप काउंट कर लिए, 15 दूना 30 और 20 50 है टोटल डिस्टेंस। तो हम इधर कितना दूरी ले लेंगे जी, लगभग एक रेखा आप लोग अनुमानतः लेके चलिए। अभी मेजर करेंगे बाद में कि हाँ मेरा कितना डिस्टेंस बचेगा या होगी। यहाँ से हमारा इधर दूरी हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन लंबवत कितना है जी, 15 और 25 40 है। तो यहाँ से लंबवत रेखा भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी, 15 और 35 40। क्लियर हुआ जी। उसके बाद मार्किंग कर लीजिए। ये वाला देखिएगा 3 भाग में बांटा हुआ है, तो हम लोग इसको 3 भाग में बांट देंगे। 10 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30 30 हो गया जी। उसके बाद इधर हमारा देखिए, ध्यान दीजिएगा कितना कितना गैपिंग कटा हुआ है, सबको दिखाएंगे यहाँ पे। टोटल हमारा दूरी है 50, तो 50 को मार्किंग करके आप पहले है जी फर्स्ट बॉक्स है हमारा 10 का, देखिए। उसके बाद 15, फिर हमारा 10, उसके बाद 15 मार्किंग कर दिए जी। मार्किंग उसके बाद ये परपेंडिकुलर लाइन कितना है हमारा, परपेंडिकुलर लाइन है टोटल हमारा है जी 40 है। ये भी 40 कितना भाग में बटा हुआ है जी, 2 भाग में बटा हुआ है। तो यानी एक भाग है हमारा 15 है और दूसरा भाग 25 है। उसके बाद इतना क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद सेट स्क्वायर को नीचे बैठाएंगे। सेट स्क्वायर को नीचे बैठाने के बाद जो भी ये लिए हैं जी, सभी से क्या करेंगे, हर पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। देखिए स्टेप वाइज स्टेप देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखिए हम जैसे जैसे यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं जी, बिल्कुल वैसा ही लीजिए जी। ये जो भी रेखा हम निर्माण कर रहे हैं, जिस पेंसिल का यूज आप लोग पतला पेंसिल यूज कीजिए, यानी जो पेंसिल पतला चलता है वैसे। तो हम 2H पेंसिल का यूज यहाँ पे कर रहे हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोगों की सुविधा जिससे हो, लेकिन वो क्या चलना चाहिए, पेंसिल का नोक पतला होना चाहिए, जो पतला चलती हो। देखिए जो भी मार्किंग की है सबसे हम क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। देखिए ड्राइंग बनाने का कई तरीका होता है जी, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को अलग तरीका दिखेगा जी। आप लोग घबराइए है कि हाँ सर एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं जी, तो ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो मार्किंग किए थे जी, इसको
40 न किए थे, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर दें, इसका कार्य है। उसके बाद देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा कर ये वाला जैसे रेखा अब यहाँ से भी 40 है, तो हम यहाँ से एक रेखा यहाँ से ड्रॉ करें। देखिए हमारा ये बॉक्स है, देखिए ये बॉक्स, फिर बीच में गैप है और फिर उधर है, तो हमारा ऐसे रहेगा। क्लियर हुआ जी? बीच में गैप और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से जो 15 मार्किंग किए तो बीच वाला ही है, तो हम यहाँ से लेकर 15 मार्किंग करेंगे। देखिए सेट स्क्वायर जैसे जैसे चला रहे हो वैसा आप लोग भी चलाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हुआ जी इतना? उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, ये जो 15 मार्किंग किए हैं यहाँ से 15 से 30 पे गया है कितना जी? 10 mm, यानी 10 mm गया है हमारा। तो इस पॉइंट से हम 10 mm यहाँ तक ये ला दिए। क्लियर हुआ जी? देन इतना क्लियर होने के बाद आप आगे क्या करेंगे जी? अब देखिए अब सेट ये वाला, अब सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए, आप पलट दीजिए। यहीं पे देखिए सेट स्क्वायर को पलट देंगे आसानी से। देन पलटने के बाद इसको देखिए, इधर हम 10 बाई 10 का ये ब्लॉक बनाए, फिर यहाँ से हमारा ये ब्लॉक बन चुका है। रेडी हुआ जी? यानी ये वाला हुआ, ये वाला बना। क्लियर हुआ? अब देखिए अब आगे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से हमको ले जाना है, फिर इस पॉइंट से। तो देखिए ये वाला पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे देखिए, फिर ये वाला पॉइंट है हमारा जी, इसको हम यहाँ से आगे की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे जी, ये वाला जो सेट स्क्वायर है यहाँ से आप इस पॉइंट से हम इसको क्या कीजिए जी, यहाँ से मिला देंगे ऐसे। फिर हमको ये वाला पॉइंट है जो इस वाला को आगे वाला से मिला दे। क्लियर हुआ जी? थोड़ा सा फिगर देखिए, अभी हल्का पेंसिल का यूज कर रहे हैं जी, अभी डार्क करेंगे लोग तो अब आप लोगों को काफ़ी फिगर ये क्लियर होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे उसमें यहाँ पे एक 10 बाई 10 का ब्लॉक बना हुआ है हमारा जी, तो यहाँ पे हम लोग 10 बाई 10 का ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ से हम लोग 10 बाई 10 का ब्लॉक। उसके बाद यहाँ से देखिए ये हल्का सा तिरछा क्या हुआ जी, मूव हुआ है। देन मूव होने के बाद आगे ध्यान देंगे, देखिए ये वाला इतना, ये वाला भाग बन गया, ये वाला। अब हमको ये वाला ब्लॉक बनाना है जी, तो इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे जी। सबसे पहले हम ये वाला परपेंडिकुलर लाइन अब यहाँ पे मेजर करेंगे जी। यहाँ से इस पॉइंट से हम क्या करेंगे जी, 90 डिग्री नीचे लेंगे जी। 90 डिग्री पे नीचे लिया जाएगा, यानी 90 डिग्री में लगभग कुछ लाइन आप नीचे लेंगे जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, नीचे लेने के बाद देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है जी, दोनों एक दूसरे से अटैच है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो दोनों लाइन है एक दूसरे से क्या है जी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से अटैच है। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ से ना हमारा काम है जी, तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे जी। तो यहाँ से देखिए ये वाला बॉक्स यहाँ से बना। उसके बाद देन सेट स्क्वायर को पलट के ये वाला जो कॉर्नर है इसको यहाँ से आप क्या कीजिए जी, इसको यहाँ से हम फोल्डिंग कर देंगे। देन उसके बाद ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, ये वाला हमारा जो ये रेखा है इसको यहाँ से मिला दीजिए। क्लियर हुआ जी? ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन चुका है जी। तो देखिए कैसे क्लियर करेंगे कि ये वाला 10 है, तो ये भी कितना होगा जी, 10 ही होगा। कितना होगा हमारा, 10। तो यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि मेरा इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो सही है, नहीं तो क्या है जी, गलत। देखिए 10 mm है, ओके। तो हमारा क्लियर हुआ जी इतना। अब देखिए इसको डार्क कीजिएगा तो काफ़ी आप लोगों को क्लियर होगा जी। देखिए डार्क करेंगे जी, जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है उससे हम लोग डार्क करेंगे जी। इसमें जो भी भाग दिखाई दे रहा है उसको डार्क करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए 15 इधर है, फिर 10 इधर है, तो हम किस है 10 हम इधर ले लिए, फिर 15 हम यहाँ से ले लिए। क्लियर हुआ जी?
उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से जो रेखा है हमारा, ये जो रेखा, इसको हम क्या करेंगे जी, डार्क कर देंगे जी। ये भी डार्क कर देंगे। देखिए ये वाला हम एक्स्ट्रा रेखा है यहाँ पे, तो देखिए जो रेखा हमारा कार्य काम का है वही डार्क कीजिए इस यहाँ पे। ये भी हुआ हमारा जी। ये वाला हुआ, देन उसके बाद ये वाला भी हुआ। इतना क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे। आगे यहाँ से हम और ऐसे जो भी रेखा हमारा गया है जी, इस तरह तिरछा जो भी रेखा गया है उसको हम डार्क करेंगे जी। डार्क से फायदा क्या होता है जी, जो भी हमारा स्पष्ट भुजा है जी उसी को हम क्या करते हैं जी, डार्क करते हैं। देन आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इस फिगर से मिलाइएगा कि कहाँ मेरा गलत हुआ है जी और कहाँ नहीं जी। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं होगा जी, कैसे अभी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा रेखा का इसमें निर्माण हुआ है। देन HB होने के बाद ही आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा जी, यानी डार्क होने के बाद ही ज़्यादा क्लियर होगा हम लोगों का फिगर में कौन कौन सा लाइन को डार्क करना है। देखिए इतना हो गया। देन उसके बाद जो परपेंडिकुलर लाइन जो भी है हमारा जी, सबको परपेंडिकुलर लाइन है, उन सभी को हम लोग डार्क करेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी, हो गया जी। इस फिगर के हिसाब से एक हमारा यहाँ पे लाइन छूटा है जी। देखिए ये वाला हमारा फिगर में देखिएगा, यहाँ से तो सेम टू सेम ऐसा ही है जी। एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ करना छूट गया, यहाँ से जो 30 पे आया जी, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। तो सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए, देन बैठाने के बाद इसको हम यहाँ से क्लियर कर लें। क्लियर हुआ जी इतना। देन इतना क्लियर होने के बाद क्या हो जाए, हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन के रेडी हो चुका। अब इसमें डायमेंशन दिखाई, देखिए ये जो भी रेखा हमारा जो एक्स्ट्रा गया है जी, ये वाला, इसको चाहे तो आप मिटा भी सकते हैं, नहीं तो जो डार्क किए हैं उतना ही भाग का काम है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको डायमेंशन दिखाएंगे इसमें जी, कि हाँ डायमेंशन कैसे कौन सा दिखाएंगे जी। यहाँ पे किन किन भाग को डायमेंशन के रूप में दिखाना है जी। देखिए आप लोग हमेशा बताते हैं कि 3:6 होता है डायमेंशन दिखाने का रेशियो, लेकिन आप लोगों को क्या हो, डायमेंशन मेरा अच्छा सा दिखे तो इसलिए 5 और 10 का रेशियो हम आप लोगों को बताते हैं जी। वैसे आप लोगों का मर्जी है, आप चाहते हैं तो 3 और 6 पे भी बना सकते हैं, गलत नहीं है जी। या 5 और 10 के रेशियो पे भी बना रहे हैं जी, तो ये भी गलत हमारा नहीं होगा। क्लियर हुआ जी। देन यहाँ पे जो भी डायमेंशन हम दिखाए हैं जी, यहाँ पे सबको क्लियर दिखाएंगे कि किसको किस नाम से दिखाया जाता है जी, सभी को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे जी। देखिए यहाँ पे ये हमारा तो एक्सटेंशन लाइन है, ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन हुआ जी। देन इधर भी हमारा क्या हुआ जी, डायमेंशन लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे इधर से हम देखेंगे जी, ये वाला हमारा क्या है जी, ये वाला भाग भी हम दिखा देंगे जी। देखिए सभी जगह 5 और 10 का ही रेशियो लेंगे, 5 और 10 का ही रेशियो लेकर बनाएंगे सबको ही।
देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब ये हमारा ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम एरो हेड दिखा देंगे। यहाँ पे एरो हेड दिखाना जरूरी रहता है जी। तो ये एरो हेड दिखा चुके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा था जी 15, ये वाला 25 था, ये वाला हमारा 10, 10 और 10 क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए यहाँ से एरो हेड हमारा जो भी है इसको एरो हेड दिखा के और आप यहाँ पे डायमेंशन दिखा सकते हैं। ये वाला हमारा 15, 10, 15, 10 क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा, अब इसको दिखा दीजिए कौन कौन सा भाग है जी। ये वाला हमारा टॉप व्यू है जिसको प्लान व्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है जिसको एलिवेशन के नाम से भी जाना जाता है जी। ये वाला हमारा साइड व्यू है। ये वाला हमारा साइड व्यू क्लियर हुआ जी। देन इतना क्लियर होने के बाद आप नीचे क्या कीजिए, एक हेडिंग लगभग ये एक टॉपिक नीचे डाल दिया जाता है जी कि उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, डायमेंशंस आर इन mm यानी मिलीमीटर, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में ही ये सब दिखाया गया। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे एक और हेडिंग डाल दिया जाता है जी। यहाँ पे ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो यहाँ से लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू, यानी ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। अगर इतना आप लोग एग्जाम में बना के आ रहे हैं जी तो हमारा ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट है फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू और थर्ड है टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन है इसको हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे जी। कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी ग्राफ कैसे रेडी करते हैं। तो ग्राफ ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम सेट स्क्वायर दो सेट में हम लोगों के पास अवेलेबल होता है जी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे जी, बेस लाइन लेते हैं जी। ये सेट स्क्वायर का कोर यहाँ पे, देन उसके बाद ये पेज का कोर को इक्वल रखेंगे जी, एक बराबर भागों में रखेंगे। देन रखने के बाद हम यहाँ से एक बेस लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला हमारा बेस लाइन क्लियर हुआ। देन उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को और ऊपर कर ले रहे हैं जी। देखिए अब देन इसके बाद जो भी बेस लाइन ये लिए इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का डिफरेंट रखेंगे जी, दोनों साइड में जी 5 mm का डिफरेंट रखेंगे। देन डिफरेंट रखने के बाद हम क्या करेंगे जी, क्षैतिज रेखा का निर्माण करेंगे जी। यहाँ से डिफरेंट हो गया जी। अब ये जो नीचे वाला जो मार्किंग है इसको एक दूसरे से अटैच कर दीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट ऊपर वाला जो मार्किंग किए हैं इसको भी अटैच कर देंगे। ये वाला हमारा 3 क्षैतिज रेखा हो गया जी। तीनों रेखा के बीच में ये कितना गैपिंग है जी, 5 mm का ही गैप है। बीच में हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जी। यहाँ पे बीच में एक सेंटर पॉइंट लेकर यहाँ से चांद की सहायता से, जो सेट स्क्वायर में चांद की आकृति कटी हुई है, इसकी सहायता से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए मार्किंग कर दीजिए ऊपर, जस्ट इसी के अपोजिट साइड में भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेट स्क्वायर का प्लस पॉइंट है जी, इसको सेंटर पे रखेंगे।
देन सेंटर पे रखने के बाद यहाँ से हम ये हमारा मार्किंग कर चुके हैं। अब इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से ये तीनों पॉइंट का जो ये इधर मार्किंग के ऊपर और नीचे जो बीच वाला मिडिल वाला पॉइंट है, इन सभी को एक दूसरे से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा दें। क्लियर हुआ जी इतना। देन इतना क्लियर होने के बाद सेट स्क्वायर का देखिए, यहाँ पे जो सेट स्क्वायर है इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का गैप रखेंगे। फिर इधर भी सेम कंडीशन है, जैसे हम यहाँ पे 3 क्षैतिज रेखा का निर्माण किए उसी तरह हमारा ये भी क्या होगा जी, 3 ऊर्ध्वाधर रेखा का निर्माण करेंगे जी। क्लियर हुआ जी। इतना हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ बन के देखिए हमारा इतना ग्राफ बन के रेडी हो चुका है जी। अब देखेंगे यहाँ पे फिगर में देखेंगे जी, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो सबसे पहले एक रफ कर लीजिए, यहाँ पे हमारा कौन भाग किधर बनेगा जी। तो हमको किस एंगल में ड्रॉ करना है जी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है हमारा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है जी। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम जानते हैं जी, जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में जिधर जो व्यू रहता है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम टू सेम होता है। जैसे फ्रंट व्यू यहाँ पे है तो मेरा यहाँ पे फ्रंट व्यू रहेगा। देन बगल में क्या होता है जी हमारा साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट अपोजिट यानी ऊपर क्या होता है हमारा, ऊपर होता है हमारा टॉप व्यू। देन टॉप व्यू के बगल में क्या बनता है हमारा, चेकिंग बॉक्स। तो इतना क्लियर है। इस बॉक्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पिक्चर को ड्रॉ करेंगे जी। कैसे ड्रॉ कीजिएगा, सबसे पहले देखिए फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा रेडी होगा जी फ्रंट व्यू। तो देखिए कैसे बनाएंगे। फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना है जी, फ्रंट व्यू का टोटल बेस हमारा कितना है जी, 50 है जी, 50 यानी 50 से टोटल मेजरमेंट है। इसको 15-10 15-10 में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से 15 हो गया, यहाँ से 10 है जी। आप लोग ध्यान में मिस मत कीजिए आप लोग। यहाँ से 10 है, फिर देन उसके बाद 15 mm का दूरी है। देन उसके बाद हमारा 10 mm का दूरी है। देन उसके बाद 15 mm का दूरी है। क्लियर हुआ जी। यानी 10 15 और क्या हुआ हमारा जी, इधर 10। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए इसका हाइट टोटल कितना दिया है जी, टोटल हाइट इसका हमारा 40 दिया है। तो 40 को भी 2 भाग में डिवाइड किया है जी। ऊपर से कितना है हमारा 15 एंड देन 25। इतना क्लियर हुआ जी। अब देखिए यहाँ से हम लोग सेट स्क्वायर को रखेंगे यहाँ से बेस पे। देन बेस पे रखने के बाद इसको क्या कीजिए आप, सेट स्क्वायर बैठा के आप लोग यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से इसको क्या कीजिए आप, इधर कर लीजिए। देन इधर भी आइए, जो भी मार्किंग किए वो सभी से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। फिर ये जो मार्किंग किए हम यहाँ से, फिर ये जो मार्किंग हुआ है हमारा, जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी उस सभी पॉइंट से लगभग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। अब आप लोग आगे बताएंगे जी क्यों इसको हम किए इतना, तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा जी। इतना क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए हमारा ये भाग बनेगा जी। तो ये वाला भाग इसको ड्रॉ करेंगे, इसमें कैसे बनेगा जी। अब लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डार्क कीजिए तो काफ़ी क्लियर होगा। इधर से 10 है और इधर से कितना है जी 15। कितना है जी, इधर से 10 और इधर से 15। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको ये पूरा ले लीजिए। देखिए फ्रंट व्यू से हमारा ये भाग दिखाई दे, ये वाला यहाँ पे गैप है, लेकिन हमको इधर से देखने पे हमको क्या है, गैप का ये मालूम नहीं, ये वाला भाग है हमारा यहीं पे दिखाई दे। क्लियर हुआ ना जी। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा
कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हाइट इसका टोटल कितना है जी, हमारा हाइट टोटल है हमारा 14। इसका हाइट है हमारा टोटल 14। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इधर का ब्लॉक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर का ये ब्लॉक भी क्या हुआ जी, एक दूसरे से मिला हुआ प्रतीत होगा जी। तो देखिए इतना क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ब्लॉक बना है 15x40 का, तो हमारा 15x40 का यहाँ पे ब्लॉक बन के हम बना देंगे यहाँ जी। 15x40 का ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया जी, ये वाला भाग। उसके बाद देखिए ये वाला भाग हमारा फ्रंट से देखने पे क्या है, नहीं दिखाई देगा ये जी, नहीं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं देगा। जो दिखाई देगा हमको, आपको ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा, ये वाला जो छोटा सा ब्लॉक बना है जी। देन उसके बाद हमारा ये वाला ब्लॉक, तो पहले ये वाला 40x10 का ये वाला ब्लॉक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला डीप ऊपर से कितना आया जी, ये वाला यहाँ पे 15, ये 15, तो ये भी कितना है जी 15। तो ये वाला 15 हम मार्किंग किए हैं यहाँ से। तो डायरेक्ट क्या कीजिए, हम यहाँ से हम इसको सेट स्क्वायर से मेजर कर लेंगे जी। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको यहाँ से बेस लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे जी। यहाँ से देखिए एक बेस लाइन के तौर पे ड्रॉ कर लिए जी। देन ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ पे HB देखिए कितना भाग को करना है जी HB, तो उतना ही आप लोग भी कीजिएगा, डार्क कीजिएगा इसको। देखिए ये वाला भाग हमारा, ये वाला बॉक्स यहाँ पे क्या बनेगा जी, ये वाला बॉक्स अलग देगा और सामने वाला बॉक्स, यानी दो बॉक्स टाइप का दिखेगा हमको। तो ये बीच में है हमारा 15 ना है जी, तो ये क्या है जी, इसको यहाँ से डार्क कर दीजिए। देन ये वाला हमारा क्या होगा जी, छिपा हुआ भाग, क्या होगा जी हमारा छिपा हुआ भाग। क्लियर हुआ जी। फ्रंट व्यू से देखने में हमको 100% यही फिगर शो होगा जी। क्लियर हुआ जी। इतना भाग हमको स्पष्ट रूप से ही दिखाई देगा। क्लियर हुआ इतना सब किसी को। देखिए ये वाला ब्लॉक है, सो ये हो गया, ये वाला ब्लॉक है हमारा, सो ये हो गया ये। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा है जी, जो फ्रंट से देखिएगा तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये वाला भाग, ये जो ये वाला भाग यहाँ से डीप आया है कितना जी 15, तो ये वाला भाग हमको दिखाई देगा जी फ्रंट से देखने पे। तो वही भाग हम क्या कीजिए यहाँ पे, ये क्लियर हुआ जी। आप लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है जी। अब आगे ध्यान दीजिए, ये तो हमारा हुआ जी फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका। अब ध्यान दीजिए आगे इसमें क्या करेंगे जी, आगे हम साइड व्यू अब ड्रॉ करेंगे जी। तो साइड व्यू में हम जानते हैं इसका बेस कितना है जी, इसका बेस टोटल 30 है जी। तो इसको भी हम, ये भी 3 भाग में बटा हुआ है जी, तो 1 2 और 3। क्लियर हुआ जी। देन क्लियर होने के बाद इसको यहीं से क्या कीजिए, हर जगह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से हर जगह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी जो भी 10 से 10 mm पे जो भी मार्किंग की है, सभी को परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू हम लोग दिखा देंगे जी। क्लियर हुआ जी। चलिए इतना क्लियर होने के बाद अब इसको देखिए, इसको डार्क कीजिएगा तो काफी क्लियर होगा जी। अब देखिए इसको 10-10 भाग में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का ब्लॉक पहले ऊपर का आप पहले HB कीजिए जी, या साइड का ही आप पहले कर लीजिए। ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आप लोग कर लीजिए। देखिए ये वाला हमारा रेखा ये हो गया, उसके बाद ये वाला रेखा
यहाँ से हम लोग डार्क कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको भी डार्क हो गया। अब यहाँ से आपको कितना है जी 10, फिर इधर से 10, तो दोनों बगल से लेफ्ट और राइट से क्या है जी, राइट से इतना है और लेफ्ट से हमारा 10 10। क्लियर हुआ जी। उसका नीचे डीप कितना है हमारा जी, यहाँ से डीप कितना आया है 15 ना है, यहाँ पे डायमेंशन दिखाया हुआ है, तो यहाँ से हम 15 डीप आ जाएंगे जी। देखिए उसके बाद ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला भाग क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला जो भाग बनाए हैं, तो यहाँ पे देखिए हिडन दिखाए है ना जी, यहाँ पे हिडन, तो ये वाला ब्लॉक इधर भी बनेगा। कहाँ से जी, ये भी देखिए ये वाला जो भाग है यहाँ से देखिए ये वाला क्या है जी, ये वाला ब्लॉक इधर से इसे बनते जाएगा जी, समझ गए। तो यही ब्लॉक का यहाँ पे हिडन से दिखाए हुए हैं, तो ये वाला चीज, तो ये आपका ब्लॉक यहाँ से कटिंग का जो चिन्ह है ये वाला बन के रेडी हो जाए। उसके बाद देखिए ये वाला ब्लॉक है आपको, ये कहाँ है जी, आपको टॉप से दिखने पे क्या दिखाई देगा जी, पूरा नीचे दिखाई। इसको देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको भी हिडन से दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए आप लोगों को काफी क्लियर हो रहा है। हमारा क्या हो जी, फ्रंट और साइड बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशन के थ्रू इसको हम दिखा देंगे डायमेंशन को। उसके बाद यहाँ से डायमेंशन के थ्रू हम लोग यहाँ से क्लियर हो जाएगा जी हमको। देखिए ये वाला यहाँ से इतना हुआ, देखिए ये वाला भाग हमारा क्या हुआ जी, मैं मार्किंग कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद इसको एक दूसरे से इसको अब क्या कीजिए, इसको एरो हेड से दिखा देंगे जी। एरो हेड का अनुपात हम जानते हैं 1:3 होता है जी, तो आप जितना चाहे लगभग कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन लगभग कोशिश किया जाता है 1:3 का ही, यानी 1 ये होना चाहिए और 3 ये होना चाहिए जी। तो आप लोग क्लियर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दिखा देंगे ये 15 है, देन ये आपका 10 है, उसके बाद ये 15 है, उसके बाद ये 10 है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला भी हमारा 10 10 और 10 क्लियर है। अब इसका डायमेंशन हम दिखा देंगे जी इधर, यानी जो हाइट है हमारा, इसका क्लियर डायमेंशन दिखाइए कितना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जी हम लोग यहाँ से डायमेंशन इसको क्लियर, यहाँ पे देखिए डायमेंशन हमारा क्लियर हो चुका है जी। अब यहाँ से हम ये वाला 15 है, उसके बाद ये 25 क्लियर हुआ जी। हमारा ये क्या हुआ जी, ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, तो इसको हम फ्रंट व्यू लिख देंगे। उसके बाद ये वाला हमारा साइड व्यू है, तो इसको हम साइड व्यू दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। फ्रंट और साइड का हमारा लोचा क्या हुआ जी, समाप्त हुआ। आप देखिए यहाँ पे टॉप व्यू अब क्लियर करेंगे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग साइड के जस्ट ऊपर क्या करते हैं जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जी। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए।
आप लोग 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से जो भी रेखा ऊपर की तरफ बढ़ाएं जी, यहाँ से साइड से जहाँ से ये 45 डिग्री को जहाँ पे ये टच करे वहीं से क्या हो जाएगी, ये क्षैतिज चलेगी। ये परपेंडिकुलर लाइन आगे बढ़ाएं जी, और जहाँ टच की वहीं से क्या हो जाएगी, हमारा क्षैतिज रेखा गमन करने लगेगी। तो देखिए कैसे बनाइएगा यहाँ पे जी। बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जो गलती करते हैं जी, ये क्षैतिज रेखा उनको गमन नहीं करने आता है जी। तो देखिए कैसे बनाइएगा यहाँ पे। देखिए इसको क्या किया जाता है जी, बीच वाला जो रेखा है या सेट स्क्वायर इधर भी रख के आप आराम से आसानी से ड्रॉ कर सकते हो गया जी। इतना क्लियर है। देखिए यहाँ से हो रहा है ना, जहाँ टच की, फिर ये यहाँ से टच किया, फिर यहीं से कर सकते। तो ऐसा ही मेजर कर लीजिए कि मेरा सीक सही है कि नहीं। तो सीक मिला के ही आप देखिए लोग कैसे आ रहा है। देखिए क्लियर हुआ जी। तो इसको भी क्या कीजिए, इसको आगे की तरफ, फिर यहाँ पर भी सेम काम करेंगे जी। देखिए क्लियर हुआ जी। अब देखिए ये वाला बॉक्स हमारा छोटा छोटा यहाँ पे बना है जी। तो इसको डार्क कीजिएगा तो काफी क्लियर होगा जी। सबसे पहले ध्यान देंगे टॉप व्यू में हमको क्या दिखाई दे रहा है जी। टॉप व्यू में ये हमको ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये वाला जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिए कैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी टॉप व्यू को। तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक बना लीजिए। तो ये वाला ब्लॉक हमारा ये हुआ जी, ये वाला रेखा। उसके बाद ये वाला रेखा हमारा यहाँ से हुआ जी। उसके देखिए यहाँ से 15 ही नहीं, तो हम 15 यहाँ पे दिखाए जी। फिर हाइट हम गए हैं जी कितना, तो यहाँ से देखिए यहाँ से 10 है इधर से। तो पहले आप क्या कीजिए, इधर से बनाइए जी। देखिए ये बॉक्स यहाँ पे इसको बनाइए तो ऐसे बनेगा जी, इसमें ऐसे फिगर बन रहा है जी। तो आप देखिए फिगर को 2 बार 3 बार थोड़ा सा देखिएगा तो आप लोगों को काफी क्लियर होगा कि हाँ फिगर कैसे बन रहा है जी। आप पहले ही देख के थोड़ा सा घबरा जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा जी। तो इस कारण आप लोग थोड़ा सा भी तेजी मत कीजिएगा, जैसे भी हो आराम से इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया जी। उसके बाद देखिए एक ब्लॉक हमारा ये 10 बाई 10 का कितना का बनेगा जी, 10 बाई, देखिए यहाँ से ये वाला ब्लॉक है, ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाला ब्लॉक हमारा ये कितना है जी, 10 है ना है। इसका टोटल डिस 10 5 15 सॉरी 15 10 25 और 10 35, तो 35 है। तो हमारा टोटल मेजरमेंट देख लीजिए, यहाँ से 35 आ रहा है ना जी। तो यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे ये वाला भाग बनेगा, ये वाला जो भाग ये वाला भाग है, तो ये वाला भाग ये और ये क्या है जी, यहाँ से हिडन से दिखाई तो ये वाला सपाट भाग यहाँ पे हमारा बन के रेडी होगा जी। तो ये वाला भाग हमारा ये क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर हुआ, ये वाला भाग बन गया, यानी यही भाग ये इसी में का ये है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला जो भाग है ये बनेगा, ये भी क्या बनेगा जी, यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा जी। कहाँ पे, कॉर्नर पे। तो यहाँ पे ये देखिए 10 बाई 10 का ब्लॉक है, तो 10 बाई 10 का ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। देखिए क्लियर हो गया जी। देखिए इतना भाग बन गया हमारा, क्या हुआ जी, रेडी हो चुका। अब इसको क्या कीजिए, हम इसको दिखा देंगे। ये वाला हमारा क्या है जी, टॉप व्यू। हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका। देखिए हमारा क्वेश्चन बन के टोटल क्या हुआ जी, रेडी हो चुका। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे एक डाल दीजिए कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसको लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस आर इन
mm। उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। ओके फ्रेंड्स, कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है जी आप लोगों के सामने, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जी ऑर्थोग्राफी व्यू प्रोजेक्शन में, वो भी फर्स्ट एंगल में। यानी फ्रंट से हमको दिखने में कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा जी। देखिए फ्रंट से दिखने पे हमको जो भी ये वाइट दिख रहा है जी, वाइट ये सरफेस है ये वाला जो, तो ये वाला फ्रंट व्यू से देखेगा जी, दिखने में हम लोग को दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी इसमें जो ये यहाँ पे मार्किंग किया है जी, बूंदा बूंदा से, जितना भी बूंदा से मार्किंग किया गया है जी, ये सब किससे दिखेगा जी, साइड व्यू से देखने पे। देन उसका ये रोलिंग से जो दिखाया गया, ये टॉप से हमको ये भाग और ये सब दिखाई देगा जी। तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे जी। कैसे हम लोग सॉल्व किया जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसी प्रोजेक्शन का हम लोगों ने थर्ड एंगल में सॉल्व किए थे जी। थर्ड एंगल में ऐसे सॉल्व हुआ था हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट एंगल में देखिए सबसे पहले हम इस टाइप का आपको बॉक्स बना लेंगे जी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा, इसको रफ बोलते हैं जी, इसको रफ कर लिया कीजिए कि कौन भाग मेरा कहाँ बनेगा जी। तो देखिए ये तो था हमारा थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में क्या आता है जी, फर्स्ट एंगल में क्या आता है, चेंजिंग हो जाता है जी। तिरछा तिरछी क्या आता है जी, हमारा चेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू है, तो अब यहाँ पे फ्रंट व्यू बन जाएगा। क्लियर हुआ जी फर्स्ट एंगल में। और चेकिंग बॉक्स हमारा यहाँ पे। फिर साइड व्यू यहाँ है, तो साइड व्यू हमारा यहाँ पे होता है और टॉप व्यू हमारा यहाँ पे। देखिए ये जो रफ किए हैं तो ये किसका किए हैं जी, फर्स्ट एंगल का। ये वाला जो आपके सामने ये वाला दिख रहा है अभी, ये फिलहाल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये रफ किए हुए हैं। क्लियर हुआ जी। अब इसको हिसाब से हम लोग इस ग्राफ को देख के बनाएंगे कैसे किसको ड्रॉ कीजिएगा लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ का निर्माण करेंगे जी। ग्राफ लगभग आप लोगों को तो आता ही होगा जी। अगर जिनको नहीं आता है उस ध्यान से देखेंगे, या बहुत सा ऐसा भी वीडियो बना के डाले हुए हैं जिसमें ग्राफ को ज़्यादा उस पर फोकस दिया गया है जी। तो ग्राफ लगभग देखिए सबसे आसान तरीका आप लोग बता रहे हैं जी। सबसे पहले क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रखेंगे। देन रखने के बाद इसको मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर करने के बाद अब यहाँ से अब 5 mm का दूरी ऊपर भी लेंगे जी और 5 mm का दूरी नीचे भी। सेम प्रोसेस इधर भी वही करेंगे जी। 5 mm का दूरी ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 mm का दूरी ऊपर भी मार्किंग कर लिया और नीचे भी मार्क हो गया। क्लियर। जो ये मार्किंग किए हुए भाग पॉइंट, इसको एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे जी। इसको हम एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस ऊपर भी वही काम करेंगे। देन उसके बाद बीच में बीचों बीच एक पॉइंट मान लीजिए और बीचों बीच एक पॉइंट मानने के बाद यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी ये जो बीच में कहीं भी एक पॉइंट देखिए, फिर इसी को अपोजिट साइड क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर को अपोजिट साइड में करके थोड़ा सा और पेज को ऊपर कर दीजिए। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे जी। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। क्लियर हुआ। देन क्लियर होने के बाद इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से यहाँ से एक दूसरे से मिला देंगे जी। यहाँ से क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर होने के बाद इसको क्या कीजिए, यहाँ से दोनों साइड में 5 mm का 5 mm का दूरी भर लेंगे जी।
दोनों साइड में। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 5 mm का दूरी इधर और 5 mm का दूरी इधर। क्लियर हुआ। देन होने के बाद इसको ये जो भी मेजरमेंट किए हैं जी, इसको एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे। फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस। देखिए क्लियर हुआ जी। ये क्या हुआ हमारा जी, ग्राफ बन के रेडी हो चुका। तो हम लोग अभी ग्राफ बना लिया। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको देख के कि कैसे कौन सा ड्रॉ कीजिएगा। देखिए अब सबसे पहले देखें फ्रंट का हमारा बेस कितना है जी। पहले हाइट देख लीजिए। हाइट हमारा है 40 और 40 को 2 भाग में बांटा हुआ है जी। आपका फर्स्ट भाग है 15, देन उसके बाद 25। क्लियर हुआ। उसका फ्रंट का हमारा कितना है जी, हमारा फ्रंट का बेस कितना दिया है हमारा जी, टोटल दिया है 50। और 50 को देखिए इधर से कितना है जी हमारा 15 है, फिर कितना है 10, फिर 15 और फिर 10। क्लियर हुआ जी। इतना हमारा था ये। उसके बाद देखिए अब इस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें। फिर यहाँ पे साइड का भी देख लेंगे। साइड का भी बेस कितना दिया है जी हमारा 30 दिया है। तो आप इधर 30 भी मेजर कर लीजिए। आप लोगों को बनाने में सुविधा होगी जी। ये हो गया 10, 10 और 10। क्लियर हुआ जी। उसका ध्यान दीजिए। सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे और उसके बाद जो भी ये मार्किंग किए हैं जी यहाँ से, तो इसको क्या कीजिए यहाँ पे बेस लाइन लगभग ले लेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे की तरफ, फिर हम यहाँ से इधर। सेम काम ऊपर भी यही करेंगे जी। पहले मिला के आप लोग कीजिएगा कि मेरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं जी। प्रॉपर आ रहा है तो यहाँ से इधर हो गया, फिर यहाँ से इधर हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से अब नीचे वाले बेस लाइन पे रख के और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। जो भी मार्किंग किए हुए पॉइंट वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, यानी लंबवत रेखा सभी से निर्माण करेंगे। हर पॉइंट जो जितना मार्किंग किए हैं उतना ही जी। देखिए 15, 10, 15, 10। क्लियर हुआ जी। इतना ही है। फिर इधर भी हम लोग 10, 10 का मार्किंग किए हैं जी। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इतना जब क्लियर हो गया, अब इसको डार्क किया जाएगा जी। जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है उसकी सहायता से इसको डार्क कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट ब्लॉक कितना का है जी, 40/15 का है, यानी 15/40 का फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा इसको डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ से हमारा ये 15 गए जी लेफ्ट। देन ये वाला ब्लॉक बना रहे हैं जी। यहाँ पे जो ब्लॉक दिख रहा है आप लोगों के सामने, ये वाला ब्लॉक, तो ये वाला हमारा 15, फिर ये 15 है। तो ऊपर भी कितना हो गया जी मेरा 15। देन उसके बाद दोनों हाइट साइड बगल में कितना हाइट है इसका 40 है। तो ये भी हमारा क्या है जी, राइट हम 40 ही न लिए हैं जी। क्लियर हुआ जी। ये 15/40 का ब्लॉक बन गया। देन उसके बाद लास्ट इधर आ जाइए। अब डायरेक्ट यहाँ 10/40 का, अब 10/40 का इधर भी एक ब्लॉक हमारा बनेगा जी। तो ये दोनों साइड में 40-40 हाइट है हमारा। तो इसको दोनों साइड में आप 40-40 हाइट ले लेंगे। उसके बाद इसका कितना है जी, ये वाला 10, ये भी 10 है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारा 10-10 mm का डिफरेंट हो गया ऊपर और देन नीचे। क्लियर हुआ जी। इतना ये वाला ब्लॉक बन गया। ये वाला बच गया जी बीच वाला। बीच वाला में देखिए आपको ये जो यहाँ से थोड़ा दिख रहा है अंदर की तरफ, लेकिन आप फ्रंट से देखने पे क्या होगा, ये बेस आपको यहाँ से महसूस होगा जी। ये बेस ऐसा है तो इसको नीचे से ले जाएं कितना जी
नीचे से ले जाएंगे। और ये ऊपर से कितना है जी 15 डीप है, कितना है जी 15 डीप। तो यहाँ से हाइट हमारा नीचे कितना आएंगे जी 15, ये तो आए। तो ये वाला ब्लॉक दिखेगा और ये वाला ब्लॉक, तो यही वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बनेगा। और ये वाला तो देखिए कैसे ब्लॉक बन के रेडी होगा जी, उसको हम देखें। ये वाला ब्लॉक, ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद ये वाला और ये वाला लाइन तो ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं जी। फिर उसके बाद ये जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है जी फिगर में, वही सेम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जी। आप लोग वीडियो को थोड़ा रुक रुक के देखिएगा या धीमा करके, तब आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। ये वाला ब्लॉक हमारा ये बॉक्स बन के रेडी हो चुका। देन ऊपर वाला ये ब्लॉक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया जी। क्लियर हुआ इतना, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक दिखाई दे रहा है जी। तो फर्स्ट हमारा ये, देन ये, उसके बाद ये वाला पतला वाला ब्लॉक ये वाला है, उसके बाद ये वाला ये ब्लॉक है। देन ये जो ब्लॉक है हमारा ये कौन सा है, ये वाला ब्लॉक है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सरफेस है, लेकिन इसको क्या कर रहा है जी, रोक दे रहा है कुछ भाग 10 mm का। तो ये क्या है जी, यहाँ पे छिप गया है जी इसके बगल में। तो इसको हिडन भाग को दिखाने के लिए, यानी छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं जी, हिडन लाइन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। ये वाला हमारा फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका जी। देखिए फ्रंट व्यू से हमारा ये इतना ही भाग क्लियर होगा। देन उसके बाद साइड व्यू, यहाँ से देखिए इस फिगर में रफ यहाँ पे किए हैं जी, तो ये रफ के हिसाब से फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बना। देन फ्रंट व्यू के जस्ट अपोजिट साइड, सॉरी बगल में क्या होता है, लेफ्ट या राइट में क्या होता है जी, वो हमारा साइड व्यू बनता है। तो साइड व्यू से देखेंगे क्या बनेगा। साइड व्यू से पहले देखिए HV करते चलेंगे। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, डायरेक्ट हम ये 30 ये दूरी ले ली, ये 30, फिर ये 40 दोनों साइड में 40 दूरी ले लेंगे जी। दोनों साइड में 40 हो गया। उसके बाद देखिए दोनों ऊपर से ये अंदर भी कितना है जी 15, फिर इधर भी कितना है 15। क्लियर हुआ। उसके बाद नीचे डीप कितना आया है जी 15, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना जी। तो हम ऊपर से डीप कितना आएंगे जी 15, देखिए क्लियर हुआ जी। यानी ये वाला ब्लॉक हमारा ये दिखाई दिया। उसके बाद देखिए ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला, तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा जी, हमारा छिपा हुआ भाग है। जब हम साइड से देखेंगे तो ये वाला ब्लॉक क्या हो जाए, छिप जाएगा जी। तो इसको जो छिपा हुआ भाग है इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ से हिडन लाइन का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ जी आप लोगों। देन यहाँ से देखेंगे तो सभी भाग हिडन नहीं होगा, सिर्फ इतना ही भाग हमारा क्या होगा जी, यहाँ से यही भाग क्या होगा जी हिडन। तो यही इतना से यहाँ तक भाग हम हिडन से दिखा दिए। देन उसके बाद ये वाला जो भाग है ये वाला शो यहाँ पे शो होगा। ये वाला जो छोटा ब्लॉक है 15/10 का, ये 10 है। उसके बाद ये वाला हाइट इसका 15, तो ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ से। क्लियर हुआ जी। साइड से देखने पे हमको इतना भाग दिखाई देगा। क्लियर हुआ जी। अब इसको हम लोग डायमेंशन दिखाएंगे इसमें जी। डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है जी, इसका डायमेंशन तब देन उसके बाद हम आपको चेकिंग बॉक्स और बाकी सभी भाग को बताएंगे कैसे बने। तो डायमेंशन के लिए हम जानते हैं 3 और 6 का रेशियो होता है, लेकिन आप लोगों को लगभग हम बताते हैं कि आप लोग 5-10 का रेशियो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी उसमें। लेकिन वास्तविक क्या होता है जी, डायमेंशन दिखाने का तरीका, वास्तविक मेजरमेंट होता है 3 और 6 का रेशियो। 3 mm का गैप छोड़िए और 6 mm का एक्सटेंशन लाइन निर्माण कीजिए। देखिए ये वाला हुआ। देन उसके बाद यहाँ से भी हम लोग डायमेंशन यहाँ से भी हम लोग दिखाएंगे।
ये भी हमारा भाग ये है, देन ये भी भाग है। उसके बाद देखिए इसको एक दूसरे से क्या कीजिए जी, इसको एक दूसरे से मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ से देखिए इसका जो हाइट है, हम इसका हाइट भी इधर क्या करेंगे जी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसी को आप एरो दिखा दीजिए, इसमें एरो हेड हम दिखा दिए जी। यहाँ पे क्लियर हो रहा है जी सब किसी को। देखिए यहाँ पे ये हुआ हमारा एरो हेड, यहाँ भी हमारा एरो हेड, देन यहाँ पर भी एरो हेड। अब इसका डायमेंशन दिखा दिए, ये 10 हुआ, 10 हुआ और 10, ये हुआ 15, 10, 15, 10। क्लियर हुआ। उसके बाद इसका हाइट ध्यान दीजिएगा, हाइट इसका हमारा यहाँ पे दिखा दीजिए जी। देखिए डायमेंशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी ड्राइंग को बनाइए तो डायमेंशन दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हमारा तो ये वाला क्लियर हुआ जी। उसके बाद हाइट 15 है, देन 25। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन सा व्यू है। तो ये वाला हमारा कौन सा है जी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। क्या है जी, फ्रंट व्यू। देन ये वाला हमारा साइड व्यू है, ये वाला हमारा साइड व्यू है। उसके बाद फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अब देखिए हम जानते हैं जी इस फिगर के हिसाब से साइड व्यू के जस्ट नीचे क्या होता है हमारा जी। तो सबसे पहले टॉप नाप बना के आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे जी, चेकिंग बॉक्स। चेकिंग बॉक्स में हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जी। तो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। देन यहाँ से देखिए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे जी। कहाँ पे, ये जो हमारा 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए ना जी, इसी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। देन उसके बाद क्या कीजिए, ये जो भी 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच कर रहा है जी, वहीं से क्या हो जाएगा जी, क्षैतिज रेखा हमारी गमन करने लगेगी जी। देखिए वहीं से रेखा क्या होगी हमारे, मुड़ जाएगी यहाँ से। उसके बाद ये वाला जो भाग है हमारा, यहाँ से इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। सभी पॉइंट से यहाँ से जो भी ऊपर मार्किंग किए थे जी, वहाँ से सभी का कार्य है, कैसे कार्य है वो आप लोगों को क्लियर बताएंगे। देखिए ये वाला हुआ। देन उसी तरह यहाँ से भी सेम वैसा ही क्या कीजिए, सेट स्क्वायर का कोर और ये जो परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं उसका कोर प्रॉपर रख के यहाँ से हम ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही करेंगे। क्लियर हुआ जी। जब इतना क्लियर हो गया तो इसको क्या कीजिए, आप डार्क करेंगे जी। इसको डार्क पेंसिल की सहायता से अब डार्क कीजिए। जो पेंसिल मोटी चलती है उसी से हम लोग क्या कीजिए, इसको डार्क करें। कौन कौन सा भाग हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक बनाएंगे जी। ये 15 बाई हमारा कितना है जी, 50। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 15 mm का, उसके बाद देन
ये वाला तो हाइट हमारा कितना है जी, 30 है, क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हमारा, देन उसके बाद ये हुआ हमारा क्लियर। देखिए टॉप से दिखने पे हमको ये वाला ब्लॉक दिखाई दे, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या है जी, सब पूरा टोटल भाग दिखाई देगा जी। तो यहाँ से हम लोग इसको ये वाला ब्लॉक दिखाई, देखिए यहाँ से हम लोग को देखें, लेकिन टॉप से रियल में देखिएगा तो ये क्या होगा जी, ये पूरा सेफ है जी, एक सेफ जोन में है जी, पूरा प्रॉपर भाग दिखाई। तो ये वाला भाग ये वाला होगा। उसके बाद ये वाला छोटा भाग यहाँ पे कॉर्नर पे हमको दिखाई देगा जी, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा कौन सा भाग था जी, ये वाला हमारा टॉप व्यू या प्लान व्यू भी कहते, क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक नीचे डाल देते हैं जी हेडिंग, जैसे ऑल डायमेंशन आर इन mm। यहाँ पे डाल भी सकते हैं या न भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाल दिया जाता है क्योंकि जो भी मेजरमेंट दिखाए हैं ये कैसे क्लियर होगा एग्जामिनर को, ये mm में दिखाया गया है कि सेंटीमीटर cm में दिखाया गया है कि किस चीज़ में दिखाया गया है। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी क्या है जी, वो मिलीमीटर में ही दिखाया गया जी। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हम लोग का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन के रेडी हो चुका। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको सॉल्व किया था जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इससे आप मिला भी सकते हैं जी, सेम टू सेम यही आप लोगों का, देखिए सेम टू सेम यही बनेगा जी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है जी, ये वाला हमारा, देखिए ये वाला क्या है जी, फर्स्ट एंगल, ये वाला हमारा सॉरी ये, हाँ ये वाला हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इन दोनों में देखिए फ़र्क क्या है जी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, चेकिंग बॉक्स क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है, या इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ये वाला जो रेखा है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, क्लियर हुआ जी। यानी जब चेकिंग बॉक्स क्षैतिज रेखा या एक्स एक्सिस रेखा के ऊपर बने तो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, और जब चेकिंग बॉक्स एक्स एक्सिस के नीचे बने, ई एक्स एक्सिस या क्षैतिज रेखा के नीचे बने, तो इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो क्लियर हुआ जी। अब इसको काफ़ी डीपली अगर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में आप लोगों को अगले क्लास में हो सके तो विस्तार रूप से इसका डिफरेंट बताएंगे, क्या इसका रूल रेगुलेशन होता है, उसके बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे जी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में एक नए क्वेश्चन के साथ, और उसका भी ऑर्थोग्राफी व्यू लेकर मिलते हैं।